दोस्तों, क्या इंसान एक दिन अमर हो सकेगा? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि असल विज्ञान का मुद्दा बन चुका है। सोचिए, अगर मौत सिर्फ एक ऑप्शन बन जाए, क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां विज्ञान हमें हमेशा के लिए जीने की शक्ति दे सकता है? आज हम उन तकनीकों की बात करेंगे जो हमारी बायोलॉजिकल घड़ी को धीमा या उल्टा घुमा सकती हैं। जीन एडिटिंग, नैनोबॉट्स, ब्रेन अपलोडिंग और क्रायोनिक्स। ये सिर्फ लंबी उम्र की नहीं बल्कि हमेशा जवान और बीमारियों से मुक्त रहने की बात है। इस वीडियो में हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम पर अमृता की खोज को समझेंगे। सफर आपको हैरान कर देगा। क्या इंसान की क्षमता की कोई सीमा है? तो चलिए शुरू करते हैं अमृता की इस खोज को और जानते हैं कि क्या इंसान वाकई भगवान की बनाई इस साइकिल को तोड़ पाएगा। अमृता, इमॉर्टैलिटी, हजारों सालों से इंसान का सपना। वेद, पुराण, हर धर्म में अमृता की कहानियां हैं, लेकिन अब ये सिर्फ कहानियां नहीं रहीं। आज वैज्ञानिक मौत को एक बीमारी मानते हैं जिसका इलाज संभव है। हम उन तकनीकों को जानेंगे जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुनौती दे रही है और शायद हमारे अस्तित्व के मायने बदल देंगी। ये सिर्फ 100 को 50 साल नहीं बल्कि अनंत जीवन की बात है। हम 14 दरवाजे खोलेंगे, हर चैप्टर में एक नई तकनीक, एक नई संभावना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। पहला पड़ाव, जीन एडिटिंग, खासकर क्रिस्पर-cas9। इसे बायोलॉजिकल कैंची समझिए, जो डीएनए में बदलाव कर सकती है। हमारे शरीर की हर जानकारी डीएनए में है, यहां तक कि बुढ़ापा भी। क्रिस्पर डीएनए के उस हिस्से को ढूंढता है जो बुढ़ापे या बीमारी के लिए जिम्मेदार है और उसे रिपेयर या स्विच ऑफ कर सकता है। कल्पना कीजिए, पैदा होने से पहले ही डीएनए से बीमारियों के जीन हटा दिए जाए। चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स में जीन एडिटिंग से उम्र बढ़ाई जा चुकी है। यह अमृता की पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा हो सकता है। हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमियर नाम की प्रोटेक्टिव कैप होती है, जो हर बार सेल डिवाइड होने पर छोटी होती जाती है। जैसे जैसे टेलोमियर छोटे होते हैं, सेल बूढ़ा हो जाता है। सवाल है, क्या हम टेलोमियर्स को फिर से लंबा कर सकते हैं? जवाब है हाँ। टेलोमरेज एंजाइम टेलोमियर्स को रिबिल्ड कर सकता है। वैज्ञानिक ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो टेलोमरेज को एक्टिवेट करें। अगर ये सफल हुआ तो हमारे सेल्स कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये अमृता की दिशा में बड़ा कदम है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर में लाखों नैनोबॉट्स घूम रहे हैं। ये आपके डॉक्टर, सर्जन और गार्ड हैं। नैनोबॉट्स माइक्रोस्कोपिक मशीनें हैं जो ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट होकर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती हैं। कैंसर सेल दिखा? नैनोबॉट्स उसे तुरंत नष्ट कर देंगे। धमनी में ब्लॉकेज? ये बॉट्स उसे साफ कर देंगे। आज नैनो पार्टिकल्स से दवा सीधे बीमार सेल तक पहुंचाई जा रही है। भविष्य में ये बॉट्स हमारे शरीर का परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं, हमें बीमारियों और बुढ़ापे से बचाते हुए। उम्र बढ़ने का एक बड़ा कारण है अंगों का खराब होना। अभी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, लेकिन डोनर मिलना मुश्किल। 3D बायोप्रिंटिंग से हम लैब में अपने ही स्टेम सेल्स से नए अंग बना सकते हैं। बायो इंक से प्रिंटर परत दर परत फंक्शनल अंग बना देता है। अपने ही सेल्स से बने अंग को शरीर रिजेक्ट नहीं करता। आज छोटे टिश्यू और मिनी ऑर्गन्स प्रिंट हो रहे हैं। भविष्य में दिल और दिमाग भी। अंग खराब हुआ, नया प्रिंट करवा लीजिए। शरीर को अनिश्चित काल तक मेंटेन किया जा सकता है। अब बात इंसान और मशीन के मिलन की। एआई और ब्रेन मर्जर, न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना रहे हैं जिससे दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ सके। सोचिए, आप सोचकर डिवाइस कंट्रोल करें या जानकारी दिमाग में डाउनलोड करें। इससे मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। अगर दिमाग एआई और क्लाउड से जुड़ा तो चेतना डिजिटल रूप में स्टोर हो सकती है। बायोलॉजिकल शरीर खत्म भी हो जाए, मन डिजिटल दुनिया में हमेशा जीवित रह सकता है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी। कल्पना कीजिए,
आपके दिमाग की हर याद, हर न्यूरॉन एक कंप्यूटर में अपलोड हो जाए। होल ब्रेन इम्यूलेशन में दिमाग को स्कैन कर डिजिटल मैप बनाया जाता है। फिर ये मैप सुपर कंप्यूटर पर सिमुलेट होता है। आपका डिजिटल मन वर्चुअल दुनिया में हमेशा के लिए जी सकता है। शरीर मर जाए लेकिन डिजिटल चेतना जीवित रहे। आप अपनी चेतना की कई कॉपीज बना सकते हैं या रोबोटिक बॉडी में डाउनलोड कर सकते हैं। यह इंसानियत के लिए एक नया मोड होगा। क्या आप अपना दिमाग अपलोड करवाना चाहेंगे? क्या हो अगर आज की बीमारियों का इलाज भविष्य में हो सके? क्रायोनिक्स इसी उम्मीद पर आधारित है। इसमें मृत घोषित इंसान के शरीर को -137 पर लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। शरीर के खून को क्रायोप्रोटेक्टेंट से बदलकर सेल्स को डैमेज होने से बचाया जाता है। आज सैकड़ों लोग क्रायो प्रिजर्व्ड हैं, हजारों ने साइन अप किया है। उम्मीद है भविष्य में टेक्नोलॉजी उन्हें फिर से जीवित कर देगी। क्रायोनिक्स अमृता का एक टिकट है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव। क्या बुढ़ापे को सिर्फ एक गोली से पलटा जा सकता है? एज रिवर्सल ड्रग्स इसी ओर इशारा करती हैं। मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं उम्र से जुड़ी बीमारियां रोकती हैं, जीवन काल बढ़ाती हैं। सेनोलाइटिक्स जॉम्बी सेल्स को खत्म करती है, जिससे बुढ़ापा धीमा होता है। डेविड सिंक्लेयर जैसे वैज्ञानिक NMN और रेस्वेराट्रोल पर रिसर्च कर रहे हैं। चूहों में उम्र रिवर्स हो चुकी है, सेल्स की एनर्जी और DNA रिपेयर बढ़ती है। कल्पना कीजिए 60 की उम्र में गोली खाकर फिर से 40 जैसे हो जाए। ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में बदल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। उम्र बढ़ने पर स्टेम सेल्स की संख्या और क्षमता घटती है। स्टेम सेल थेरेपी में नए या एक्टिवेटेड स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ये सेल्स शरीर में जाकर रिपेयर की जरूरत वाली जगहों पर नए सेल्स बनाते हैं। आज कई बीमारियों में ये तकनीक क्रांतिकारी साबित हो रही है। भविष्य में रेगुलर स्टेम सेल थेरेपी से शरीर हमेशा जवान और स्वस्थ रह सकता है। ब्रेन अपलोडिंग भविष्य की बात है, लेकिन डिजिटल इमोर्टैलिटी आज भी संभव है। आपके जीवन भर का डेटा, फोटो, वीडियो, चैट AI प्रोग्राम को ट्रेन करता है। ये AI आपकी तरह सोचता, बोलता, व्यवहार करता है। डिजिटल क्लोन आपके जाने के बाद भी प्रियजन आपके डिजिटल अवतार से बात कर सकते हैं। कंपनियां जैसे इटरनाइडेमी और रेप्लिका ऐसी सर्विस दे रही हैं। ये तकनीक हमें एक अलग तरह की अमृता देती है। यादें और पर्सनैलिटी हमेशा डिजिटल दुनिया में जीवित। क्या बुढ़ापे को भी एक बीमारी मानकर उसका टीका लगाया जा सकता है? वैज्ञानिक अब एंटी एजिंग वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जो बुढ़ापे के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को टारगेट करेगी। जापान में वैक्सीन बनाई जा रही है जो इम्यून सिस्टम को जॉम्बी सेल्स खत्म करने के लिए ट्रेन करेगी। जवानी में ही ये टीका लग जाए तो बुढ़ापा कभी आए ही ना। ये अमृता की दिशा में गेम चेंजर हो सकता है। अब आम लोग भी बायो हैकिंग के जरिए अपने शरीर को खुद हैक कर रहे हैं। डाइट, नींद, एक्सरसाइज, स्मार्ट ड्रग्स, सब कुछ ट्रैक और ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी इम्प्लांट कर रहे हैं, जैसे मैग्नेट या NFC चिप्स। बायो हैकर्स एंटी एजिंग की नई तकनीकों को खुद पर आजमाते हैं। यह दिखाता है कि इंसान अब प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे रहस्यमयी पड़ाव, क्वांटम कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। विचार है कि चेतना क्वांटम लेवल पर काम करती है। अगर इसे मापा और ट्रांसफर किया जा सके तो चेतना एक शरीर से दूसरे में या मशीन में जा सकती है। यह ब्रेन अपलोडिंग से आगे है, असल चेतना का स्थानांतरण। आप शरीर बदलते रहेंगे, चेतना हमेशा जीवित रहेगी। आज ये थ्योरी है, लेकिन कल की हकीकत भी बन सकती है। तो दोस्तों, हमने अमृता की ओर ले जाने वाली 14 तकनीकों का सफर तय किया। ये वादा करती हैं एक ऐसी दुनिया का जहां मौत और बीमारी अतीत की बातें हो जाएं। लेकिन सवाल है, क्या ये वरदान होंगी या खतरा? क्या सिर्फ अमीर लोग अमर हो पाएंगे? क्या समाज में नई असमानता आएगी?
क्या पृथ्वी इतने अमर लोगों का बोझ उठा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमेशा के लिए जीना वाकई वरदान है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।